हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी होम के इंसर्ट टैब के फीचर्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था होम टैब के बारे में और आज हम करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो बिना देर किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक्सेल के इंसर्ट टैब में फर्स्ट आता है हमारा टेबल्स ग्रुप। टेबल ग्रुप जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है पाइवेट टेबल। अब पाइवेट टेबल इन एक्सेल हेल्प यू क्विकली समराइज एंड ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। यू कैन ग्रुप, फिल्टर एंड कैलकुलेट टोटल और एवरेज इजीली। पाइवेट टेबल में क्या होता है, जो भी आप डेटा क्रिएट करते हैं आपको बस डेटा को सिलेक्ट करना होता है। पाइवेट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवेट टेबल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको पाइवेट टेबल जो हमारा डेटा होता है उसकी रेंज शो करती है। जैसे ही आप उस पर ओके पे क्लिक करेंगे, ओके करते ही हमारे पास साइड में एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है फील्ड के अंदर आपको सारे के सारे हमारे हेडिंग शो करते हैं। जो भी हमने अपने डेटा बना रखा है, सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, वो सारे हेडिंग्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। आपको जो भी डेटा देखना है यानी कि जो भी कॉलम हमें देखनी है उसको बस आपने यहाँ से इनेबल करना होता है। जैसे आप जो जिस कॉलम पे आप इनेबल करेंगे सिर्फ वही कॉलम आपको अपने स्प्रेडशीट पे दिखाई देगी। ठीक है, वो पूरा का पूरा हमें डेटा शो नहीं करता, वो समराइज करके शो करता है। प्लस हमें उसकी कैलकुलेशन भी शो करती है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी जा रही है अगर आपको ये देखना है। तो अगर आपने डेटा क्रिएट किया हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने मेंशन की हुई है, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें मेंशन करी हुई है। बट आपको सारी चीज़ें नहीं देखनी, आप चाहते हो कि सिर्फ एक नेम शो करे और साथ में एक सैलरी शो करे। तो आप प्राइवेट टेबल की हेल्प से यहाँ पर वो हेडिंग्स को चूज कर सकते हैं। जो भी आप हेडिंग चूज करेंगे सिर्फ वही आपको अपनी स्प्रेडशीट पे शो होगी, वही सिर्फ समराइज होकर शो होगी। प्लस साथ में आप सभी सैलरीज का टोटल अमाउंट देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितने जा रही है एम्प्लॉयज को। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू कैन ग्रुप, फिल्टर एंड कैलकुलेट टोटल्स और एवरेज इजीली। क्लियर है। नेक्स्ट इज टेबल। A table in Excel organize data for easy sorting, filtering and formatting. टेबल का भी यूज इसीलिए होता है जिसमें हम अपने डेटा को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मतलब A to Z और Z to A, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में कन्वर्ट करना और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अपने डेटा को कन्वर्ट करना है, सेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। सेकेंड है फिल्टर करना और थर्ड है फॉर्मेटिंग। उसके अंदर अगर आपको कलर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंड है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। फर्स्ट है पिक्चर्स एड्स इमेजेस फ्रॉम योर डिवाइस टू एनहांस योर शीट। इसमें क्या होता है, पिक्चर के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे पिक्चर ऑप्शन पे तो आपके सिस्टम में जितने भी पिक्चर्स होंगे वो आपको शो होंगे। वहाँ से किसी पिक्चर पे आप क्लिक करके उसको डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्प्रेडशीट में। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपनी स्प्रेडशीट में कुछ आइटम्स का डेटा क्रिएट किया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके नेम, उनके लिस्ट के साथ साथ अगर आप उसकी पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप किसी सेल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन पिक्चर। इंसर्ट वेब बेस्ड इमेजेस डायरेक्टली इनटू द वर्कशीट। ये क्या करता है, ऑनलाइन पिक्चर्स को सर्च, मतलब आप सर्च करके अपनी स्प्रेडशीट में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप वेब यानी कि AI इमेजेस को सर्च कर सकते हैं और इजीली यहाँ पे लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट है शेप्स। इंक्लूड्स प्री डिजाइन ऑब्जेक्ट्स लाइक लाइन्स, एरोज एंड कलर्स। इसमें क्या होता है, आपको काफ़ी सारे शेप्स मिलते हैं प्री मेड जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कलर चेंज करना, फिलिंग, आउटलाइन, ये सारी चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं। प्लस इफेक्ट्स ऐड करना और शेप्स में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइकन्स। एड स्मॉल ग्राफिक्स टू हाईलाइट और डेकोरेट योर डेटा। ये भी इसमें क्या होता है, छोटे छोटे आइकन्स आपको मिल जाते हैं जिससे हमने स्प्रेडशीट्स को और ज़्यादा डेकोरेट और क्रिएटिविटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। यूज टू मेक सिंपल एंड अट्रैक्टिव डायग्राम्स फॉर लिस्ट, टैब्स और रिलेशनशिप्स। इसके अंदर क्या होता है, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में हम किसी भी चीज़ का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने अपने बात करी कि हम अपने डेटा को इस तरीके से स्प्रेडशीट में शो करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने डेटा को और भी अलग अलग डायग्राम्स में शो कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में हमें कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसमें हम अपने डेटा को शो कर सकते हैं, जिसमें आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं, चाहें तो ऊपर उसके टेक्स्ट लगा सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह ना। इसके बाद नेक्स्ट है चार्ट्स ग्रुप। चार्ट्स ग्रुप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है एक्सेल में। अ टूल इन एक्सेल दैट टर्न्स योर डेटा इनटू विजुअल रिप्रेजेंटेशन लाइक बार, पाई और लाइन चार्ट्स। इट हेल्प्स मेक योर डेटा इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। चार्ट्स में क्या होता है, आपको कई सारे चार्ट्स मिल जाते हैं, जैसे पाई चार्ट हो गया,
कॉलम चार्ट हो गया, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स, स्कैटर, काफ़ी सारे चार्ट्स। जैसे आपने देखा होगा स्कूल टाइम पे हम ग्राफ का यूज़ करते थे अपने मैथ्स के सब्जेक्ट में, तो वैसे ही ग्राफ्स आपको यहाँ पर बनाने को मिलते हैं इसमें, कि जो भी हमारा डेटा है उसको देखना बहुत ईजी हो जाता है कॉलम ग्राफ की हेल्प से या पाई ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पाइवट चार्ट। अब पाइवट चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अ पाइवट टेबल अलाउइंग यू टू एनालाइज एंड कंपेयर डेटा ट्रेंड्स इंटरएक्टिवली। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बात करी पीछे पाइवट टेबल की, जिसमें अपने डेटा को समराइज कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपना डेटा ही शो करता है, कि अगर आपने नेम और सैलरी को ऑन कर दिया तो एक तरफ आपको नेम और एक तरफ आपको सैलरी शो करती है। लेकिन पाइवट चार्ट में क्या होता है, नेम और सैलरी के साथ साथ वो आपको ग्राफ भी शो करता है कि इस एम्प्लॉय की इतनी सैलरी है, इस एम्प्लॉय की इतनी सैलरी है। मतलब आप प्राइवेट चार्ट देख सकते हो, प्राइवेट टेबल में सिर्फ हमें डेटा शो करता है, प्राइवेट चार्ट में हमें उसी का चार्ट क्रिएट करके शो करता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पार्कलाइन्स। स्पार्कलाइन ग्रुप के अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट है लाइन, कॉलम एंड विंडोज। shows trend over time with a simple line connecting data points. It helps visual the rise and fall of values in a simple. ये क्या करता है, जो हमारा सेल होता है उस सेल के अंदर ही आपको, मतलब जो भी अभी हमने पीछे बात करी चार्ट्स ग्राफ की, जैसे चार्ट्स में क्या होता है, हम कॉलम, पाई, बार, एरिया, लाइन, ये सारे चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी चार्ट्स ही क्रिएट करता है, लेकिन विद इन अ सेल, सिर्फ एक सेल के अंदर। ये पूरे स्प्रेडशीट पे नहीं बनाता हमारे चार्ट्स ग्राफ को, पूरे स्प्रेडशीट पे शो नहीं करता, सिर्फ एक सेल के अंदर शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो इस तरीके से डेटा शो करेगा कि फर्स्ट ये मार्क्स है, फिर सेकंड ये मार्क्स है, फिर थर्ड ये मार्क्स है, मतलब इस तरीके से लाइन ग्राफ में आपको शो करता है ये। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। यूजेस अ स्मॉल बार्स टू शो डेटा ट्रेंड्स इन अ सिंपल वे। ये क्या करता है, कॉलम में ग्राफ शो करता है हमारा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर आप चाहें तो इनमें डिजाइनिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं इसका, और मार्किंग भी कर सकते हैं। लास्ट वन है इसमें विंडोज, डिस्प्ले पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस। अगर आप देखेंगे कि अगर आपने अपने स्प्रेडशीट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लिखे हुए हैं, तो ये हमारे चार्ट को एकदम इक्वली शो करता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल इक्वल रहेगा। आप समझ नहीं पाओगे कि ये शो क्या कर रहा है। तो ये क्या शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को। अगर आप किसी नंबर से पहले माइनस का साइन लगा दोगे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो उस वाली कॉलम को रेड मार्क में शो करेगा, रेड कलर में शो करेगा, बाकी को ब्लू कलर में। पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस को ही शो करता है सिर्फ। नेक्स्ट वी हैव फिल्टर ग्रुप। फर्स्ट है इसमें स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है, एड्स क्लिकेबल फिल्टर्स फॉर टेबल और पाइवट टेबल। ये भी हमारा इसमें भी अपने डेटा को समराइज ही करते हैं, बट एक जस्ट क्लिक से ही आप हर एक चीज़ को देख सकते हो। जैसे अगर आपने बहुत लॉन्ग डेटा बना रखा है 500 सेल्स में या मतलब 500 रोज में, तो आपने क्या करना है, सिंपली आप सबको सिलेक्ट करना होता है। ये डायरेक्ट कभी भी यूज़ नहीं होता। स्लाइसर का यूज़ करने के लिए पहले हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना होता है, देन टेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना होता है। जब तक आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करते, स्लाइसर का यूज़ सही से नहीं होगा। तो पहले आप उसको टेबल में कन्वर्ट करिए, उसके बाद स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉलम है वो आपके सामने आ जाएंगे। जो कॉलम को आपको फिल्टर करना है, तो उसको सिलेक्ट करके और अपने अकॉर्डिंग आप आइटम्स को फिल्टर करके देख सकते हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन है इसमें, यू कैन फॉर्मेट स्लाइसर टू मैच अ वर्कबुक थीम। इसमें आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने वर्कबुक थीम को मैच करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइमलाइन। फिल्टर्स डेटा बाय डेट्स इन पाइवट टेबल। ये क्या करता है, सिर्फ डेट्स में फिल्टर करता है हमारे डेटा को। यूज इट टू क्विकली फोकस ऑन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स लाइक मंथ्स और ईयर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आते हैं लिंक्स ग्रुप। हाइपरलिंक लिंक्स टू अ वेब पेज, फाइल और स्पेसिफिक लोकेशन इन वर्कबुक। हाइपरलिंक हमें पता है कि किसी भी फाइल को लिंक करने के लिए, जैसे अपने स्प्रेडशीट में काम कर रहे हो, वहीं से आपको किसी और डॉक्यूमेंट को लिंक करना है या किसी वेब पेज को लिंक करना है, तो सिंपली आपको हाइपरलिंक पे क्लिक करना है और जिस भी फोल्डर, जिस भी फाइल को लिंक करना है, जिस पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, तो उस फाइल की या उस वेब पेज की एक लिंक आपके सामने क्रिएट होकर आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट, हेडर एंड फुटर। फर्स्ट है इसमें टेक्स्ट बॉक्स, ऐड लेबल्स और एक्स्ट्रा टेक्स्ट। जैसे आपने अपनी स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं, कहीं आपको टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती है, मतलब मीन्स अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट अगर ऐड करना है तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर इंसर्ट टेक्स्ट एट द टॉप और बॉटम ऑफ पेजेस। हमारा पूरा एक पेज होता है, जब हम उसको प्रिंट रिव्यू में देखते हैं तो वहाँ पर आप हेडर और फुटर अपना ऐड कर सकते हो। जो भी आप हेडर फुटर ऐड करेंगे तो वो आपको प्रिंट रिव्यू में शो होगा। जब अपने डेटा को प्रिंट करते हैं तो एकदम टॉप पे और बॉटम में आपका हेडर एंड फुटर शो करता है।
और वो सिर्फ एक पेज पे नहीं होगा, अगर आप उसको एक पेज पे इंसर्ट करते हैं तो वो एवरी पेज पे शो करेगा आपको। लास्ट है इसमें सिंबल ग्रुप। इक्वेशन इंसर्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे आपको इक्वेशन मतलब सिंबल्स मिल जाते हैं मैथमेटिकल्स। जैसे आपको पता है कि हमारे कीबोर्ड में हर तरह के सिंबल नहीं होते, तो इसके लिए आप अगर हमें मैथ्स का कोई सिंबल चाहिए तो उसके लिए आपको इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए, जिसमें आपको काफ़ी सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। लास्ट वन है इसमें सिंबल एड स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे इमोजीज वगैरह होती है ना हमारे सेल फोन में, वैसे इमोजीज आपको यहाँ मिल जाएंगे और काफ़ी सारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हमें सिंबल में मिल जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।